राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। ताली बजाते हुए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला 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 यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला 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 यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, पाप मिटाने वाला 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 यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया 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 सारी मानव जाति पर दया कीजिए। हालेलुया 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 अपने लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 अपने पावन लहू से चंगा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने पावन आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया 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 अपने पावन हाथों से शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 मेरे सारे रोगों को चंगा कीजिए। हालेलुया 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 सारी बीमारियों से छुटकारा दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया 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 अब्बा पिता तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया 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 मेरे दिल में मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 अपने वचन से चंगा कीजिए। हालेलुया 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 विश्वास के हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्यारा जीवित है। हालेलुया 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 यीशु चंगा करता है। हालेलुया 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 यीशु जीवन देता है। हालेलुया 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 यीशु मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 सारी दवाई की वो प्रभु है। हालेलुया 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 मेरे पापों को वो क्षमा करता है। हालेलुया 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 यीशु शांति दाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हमारे होठों पर अधिकार ले, मन आत्मा हृदय पर अधिकार ले। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। रूप की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। आपके घरों में यीशु की महिमा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। अपने विश्वास की आंखों को खोलना। स्तोत्रकार कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें, घुटने टेकें। हालेलुया हालेलुया। और उसका स्तुति गान करें। और उसका स्तुति गान करें। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ आदि और अंत हैं, आप आदि और अंत अल्फा हैं, और ओमेगा हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। सदा एक रूप रहने वाले प्रभु हैं। आप सदा एक रूप रहने वाले आप प्रभु कभी हैं। नहीं बदलते, आप कभी नहीं बदलते। आपका प्यार कभी नहीं बदलता। आपका प्यार कभी नहीं बदलता। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं नित्य प्रतिदिन मैं नित्य प्रतिदिन अपने घर में, अपने घर अपने में, परिवार में, अपने परिवार अपने में, जीवन में अपने जीवन आपके में प्रेम को आपके प्रेम अनुभव करता हूँ। अनुभव करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आराधना का समय प्रभु की उपस्थिति को महत्व देने का समय है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं। वचन इस तरह से लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना समाप्त होने के बाद उनका घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हिल गया। वचन हमें यह भी बताता है कि उन्होंने पूछा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रेरितों ने उत्तर दिया कि आप प्रभु ईसा में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। बोलो आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में, मैं आपके नाम में, आपके वचन में, आपके वचन में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। मनुष्य और पिता ईश्वर के बीच में बिछुआई करने वाला एकमात्र व्यक्ति है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो जिंदा खुदा है, मुर्दों को जीवित करने वाला प्रभु है, हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है, आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है। इसलिए लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि वचन कहता है, तू
तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, तेरे चरणों में आया हूँ। मैं तेरे चरणों में मेरी आया। प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। तेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में निराशा है, जो निराशा जो है, कमी घटी है, जो कमी घटी उसे है, पूरा कर दीजिए। उसे पूरा कर मैं दीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु अपनी संपूर्ण उपस्थिति में इस पावन रोटी और पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में रहता है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको हम सुने, उसकी वाणी को सुने, उसकी वाणी को कान लगाकर सुने, अपने हृदय और आत्मा को खोल कर सुने, क्योंकि वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार है और वो सक्रिय है, वो क्रियाशील है। इट वर्क्स इन आवर लाइफ। ये एक्टिवेटेड है हमारे जीवन में। जब हम सुनते हैं इसे, जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम दूसरों को सुनाते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। आज जिस बात की प्रभु आपसे चर्चा करना चाहता है वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु ये कहता है तुम मुझ में विश्वास करो और जो मैं कहता हूं उसमें विश्वास करो, पिता में विश्वास करो, और जो मैंने सुना पिता से वो मैं तुम्हें बताता हूं, उसमें विश्वास करो, तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा, आपने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे भाई, जो ईश्वर का वचन सुनते जो ईश्वर का वचन और सुनते हैं उनका पालन करते हैं, और उनका पालन करते हैं। वे मेरे भाई, वे मेरे भाई, बहन बहन और मित्र हैं। और मित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु अपने यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, स्तुति करना प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना उसकी उपस्थिति को महत्व देना है। इसलिए मेरे साथ मिलकर स्तोत्र संख्या 135 दोहराइएगा और इस वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उसके नाम की स्तुति करो वह प्रेममय है, उसके नाम की स्तुति करो वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में, आकाश में और पृथ्वी पर, समुद्र और उनकी गहराइयों में, प्रभु जो चाहता है वही करता है, प्रभु जो चाहता है वो वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता, वह पृथ्वी के सीमांतों से बंधे ले आता, और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है, वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों
उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। मिस्र उसने तुझ में, मिस्र उसमें तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध, फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया, उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया। और शक्तिशाली राजाओं को मारा। और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सिहोन को, अमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा ओग को, बाशान के राजा ओग को, और कनान के सब राजाओं को, और कनान के सब राजाओं को। उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को, उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। विरासत के रूप में दे दिया। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है। प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता। और अपने भक्तों पर दया करता है। और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं। राष्ट्रों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है। वे मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। वे मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। उनके मुख हैं किंतु वे नहीं बोलती। उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती। आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती। आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती। उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते। उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते। और वे सांस भी नहीं लेती। और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे। और वे सब भी, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं, जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के घराने प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल के घराने प्रभु को धन्य कहो। हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो। हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो। लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो। लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सियोन का प्रभु। धन्य है सियोन का प्रभु। जो यरूशलेम में निवास करता है। जो यरूशलेम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के ओर ले चले। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, जिससे हम पवित्र वचन को सुने, ग्रहण करें और अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं। पावनात्मा तू आ, हे 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 पावनात्मा तू आ,
पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति दाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति दाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। विश्वास के साथ पूरी आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो चाहता है कि उसके भक्त विश्वासी आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है। आप इस वक्त जितने भी लोग प्रभु की वेदी के सामने हैं, अपने घरों में दूर दराज से इस आराधना में भाग लेते हैं, यदि आप यात्रा के दौरान ये गीत गा रहे हैं तो विश्वास करना आत्मा आप पर उतरा है। वो आपका उस पर आपके ऊपर उसका सानिध्य छाया हुआ है। उसने आपको अपनी मामूरी से भर दिया है। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता जीवन दाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता जीवन दाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, स्वर्ग द्वार खोल दीजिए, स्वर्ग द्वार खोल दीजिए, जिससे कि आपकी आपकी आत्मा आपकी आत्मा
हमें अपने वरदानों से भर पाए। हमें अपने वरदानों से भर पाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे हृदय मेरी को, आत्मा को, मेरी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, अपनी ओर आकर्षित जिससे कि मैं आपका वचन ग्रहण कर सकूं। आपका वचन ग्रहण कर आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 119 पद संख्या 130, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्स 130, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। क्या करती है? ज्योति प्रदान करती है। किसकी व्याख्या? यीशु की शिक्षा की व्याख्या करना हमारे जीवन में ज्योति प्रदान करती, हमारे पथ को आलोकित करती है और हमें चंगाई प्रदान करती है। वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बना देती है। अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जब वो लोग वचन सुनते हैं तो वो उन्हें भी, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कर देती है? विवेकशील बना देती है। उनमें भी ज्ञान भर जाता है, वे भी रहस्यों को समझने लगते हैं, वे भी प्रभु की बातें करने लगते हैं, जानने लगते हैं। और ये कब होता है? जब आप वचन सुनते हैं। और संत पौलुस कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि पुरानी व्यवस्था से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता आया। आरंभ में वो स्वयं मूसा से बातें करता था, और उसके बाद जब उसने नबियों को चुना तो वह नबियों के द्वारा बोलने लगा, नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां करने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में जो अनादि शब्द था, वो प्रभु का प्रतिबिंब इस धरती पर प्रकट हुआ, और उसने स्वयं हमसे पुनः बातें की। उसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लोगों को वचन सुनाया और उनका जीवन बदल गया। ऐसे तमाम उदाहरण सुसमाचार में हमें मिलते हैं, जहां पर प्रभु ने वचन सुनाया तो लोगों का जीवन बदल गया। जब प्रभु ने एक शब्द ही कह दिया तो लोग चंगे हो गए। हम आगे आने वाले वचनों में मनन चिंतन करेंगे। और अब प्रभु यीशु अपने दासों के द्वारा, अपने पुरोहितों के द्वारा इस वेदी से आपके साथ बातें करता है। और आज फिर से एक मौका है जब वो आपसे बातें करेगा, और वो ये बताना चाहता है आपको, प्रभु यीशु ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए, किसी और चीज के द्वारा शुद्ध नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की शिक्षा के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा मेरा जीवन भी, मेरे विचार भी शुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। मैं भी आपके जैसा बन सकूं, आपके जैसा बन सकूं। मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु हमसे बातें करता है। ये बाइबल जिसे हम रोज पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, ये अनेक लेखकों के द्वारा लिखी गई और विभिन्न प्रकार के समय पर विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा लिखी गई। इसे अध्यायों में पिरोया गया, उसके बाद इसे वाक्यों में पिरोया गया, और आज ये बाइबल ना केवल बाइबल परंतु पवित्र बाइबल, पवित्र ग्रंथ जिससे हम लोगों को दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है, ये 73 किताबों का संग्रह है, जिसमें प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के नियम, कायदे, कानून, प्रभु के आदेश, उसकी आज्ञाएं, प्रभु के वचन, उसकी सांत्वना भरे वचन, चंगा करने वाले वचन, जीवन देने वाले वचन, भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य, दिव्य दर्शन
और भविष्य में आने वाला जो समय कैसा होगा और हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हमसे बताते हैं। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस पवित्र वचन को अपने हृदय में संजोए रख पाऊं, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में कि प्रभु ये कहता है, 46 से पढ़ेंगे। प्रभु ये कहता है कि मैंने जो वचन तुम्हें आज सुनाए हैं ये निरे वचन नहीं है। इसलिए विश्वासियों, आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशा का संदेश, चंगाई का संदेश, उसके हुक्म पालन का संदेश, इनके विषय में हमसे बताता है। और वचन ये कहता है कि ये शिक्षा कोई निरी शिक्षा नहीं है। जैसे कि एक टीचर एक शिक्षा देता है, ये कोई वैसी शिक्षा नहीं है। इस पे क्या भरा हुआ है? अनंत जीवन का संदेश भरा हुआ है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे। तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। कैसे पालन करना? सावधानी से। यूं ही नहीं चलता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज गिरजा नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे, आज पाप स्वीकार नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज दशमांश नहीं देंगे, जब होगा तो तब दे देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इनका सावधानी से पालन करना, अपने बच्चों को सावधानी से पालन करना सिखाना। आगे लिखा है, क्योंकि ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे तुम यर्दन पार करके हासिल करने जा रहे हो। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों को मैं अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को मैं वादा करता हूँ तेरे वचन की चर्चा करूँगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने मूसा से कहा, लोगों से ये कहो, इजराइलियों से ये कहो, और आज वो बातें आपसे, धमोला वासियों से, हर देश के व्यक्ति से जो इस वचन को सुन रहा है, चाहे वो भारत देश में हो, चाहे वो अन्यत्र किसी भी देश में, वो आपसे कहता है, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, इन वचनों की चर्चा अपने बच्चों के साथ करना, तब तू दीर्घ काल तक जीवित रहेगा उस देश में जिस देश में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं, जिस देश में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। मेरे पुरोहिताई जीवन के लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं और मैंने अपने पुरोहिताई जीवन के पहले वर्ष से ही साधना में वचन सुनाना, साधना में भाग लेना, ये अपने जीवन में मैंने प्राथमिकता दी। मैं अनेक जगह पर जाता था, वचन सुनाया करता था, लेकिन जब मैं सेमिनरी में पढ़ता था तो मेरे आध्यात्मिक गुरु हमेशा ये सलाह दिया करते थे कि प्रवचन में कहानी का कम से कम इस्तेमाल करना, प्रभु का वचन बोलना, क्योंकि कहानी आपको आनंदित कर सकती है, जीवन नहीं दे सकती। कहानी आपको खुश कर सकती है लेकिन आपको आनंद, जीवन नहीं दे सकती है। कहानी आप सुनकर भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप वचन सुनेंगे तो वो आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। आज समय की विडंबना यह है कि लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये वचन मेरे और आपके जीवन की किताब को हमारे सामने खोल कर रख देता है।
बाइबल इज अ मिरर ऑफ वंस लाइफ। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस को हमारे सामने लाकर रख देता है और हम अपने जीवन का वचनों के अनुसार अवलोकन करने लगते हैं। और जो व्यक्ति समझ जाता है कि वचन क्या कहता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शुद्ध कर देते हैं। इन वचनों में जीवन है। एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 2 और उससे आगे, कि परमेश्वर ने एजेकियल को एक दिव्य दर्शन दिखाया। और वो दिव्य दर्शन क्या था? एजेकियल एक वैली में था और जब परमेश्वर उसे वैली में लेकर, घाटी में लेकर जा रहा था तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि वो वैली हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। तो एजेकियल दिव्य दर्शन देख रहा था तो वो कहता है कि उसने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? तो मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, ये तो तू ही जानता है कि इनमें जीवन आ सकता है या नहीं आ सकता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से कहो कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो और इनसे यह कहो, ए सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूं। ये सूखी हड्डियां आज की 21वीं सदी में कौन लोग हैं? ये सूखी हड्डियां वो हैं जो परमेश्वर से वंचित हैं, जिनमें रसधार नहीं है, जिनके जीवन की डालियां सूख चुकी हैं, जिनके आंगन में दाखबारियां फलती नहीं हैं, जिनकी संतानें फल उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, जिनके घरों में श्राप, बंधन, पाप मई जीवन है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं और लगभग ऐसा लगता है कि वो सूखे हुए हैं, जिनमें रस नहीं है, जिनके जलकुंड सूखे हुए हैं। तो ये दिव्य दर्शन परमेश्वर ने इज़ेकियल को दिखाया और इसका प्रतीक इज़राइल देश था, क्योंकि इज़राइली प्रजा परमेश्वर से बार बार विमुख हो जाती थी अपनी गलतियों के कारण, आदेशों का पालन नहीं करने के कारण वो दूर चली जाती थी। तो इसलिए एक दिव्य दृश्य के रूप में परमेश्वर एजेकियल को दिखाता है और रहस्य को समझाने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर ये कहता है एजेकियल से, एजेकियल मानव पुत्र, तू ये बता, क्या ये फिर से सुधर सकते हैं? क्या इनमें फिर से जीवन आ सकता है? तो एजेकियल कहता है, हे प्रभु, ये तो तू ही जानता है। और अगले वचनों में लिखा है, अगले वचनों में लिखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा, अर्थात ईश्वर का वचन सुनाने लगा। भविष्यवाणी क्या करना था? ईश्वर का वचन सुनाना था। और क्या था? मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें दिलासा देता हूं, मैं वो प्रभु जो तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें जीवन प्रदान करता हूं। और एजेकियल ने ऐसा ही भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और अगले वचन में लिखा है, पद संख्या 7 के दूसरे भाग में, कि एक लड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायु लगने लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे।
उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो और यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, ए प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। आज परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा यही कहा, ये वचन सुनाओ लोगों को, इन वचन के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आ जाए, ये अपने पापों से विमुख हो जाएं और इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़े, परमेश्वर का भय इनमें छा जाए। इनमें प्राण वायु फूंक दो, क्योंकि ये ऐसा हो गया है जैसे मरे हुए हैं। संत पौलुस लिखता है, या तो तुम ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, गुनगुने मत रहो, क्योंकि गुनगुने चाय या पानी को लोग मुंह से उगल कर फेंक देते हैं। परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य में अध्याय 2 में कि मुझे तुमसे एक शिकायत है, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गरे हो, तुम ऐसे ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। अब देखो कि मैं वहां पर आकर तुम्हारा दीपाधार खत्म कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन में इतनी ताकत है कि भविष्यवाणी जब एजेकियल ने की तो हड्डियां जो सूख चुकी थी वो जुड़ गई, उनमें स्नायु आ गई, मांस चढ़ गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी प्राणवायु को, जाओ चारों ओर से इनके ऊपर चली जाओ ताकि इनमें जीवन आ जाए, और ऐसा ही हुआ और एक विशाल जनसेना वहां पर खड़ी हो गई। पिछले लगभग 1.5 साल से मैं आप लोगों के साथ वचन की चर्चा करता आया हूं। आपकी गवाहियां, आपके फोन कॉल्स, आपके मैसेजेस इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बदल दिया है। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा चंगाई प्रदान की है। कितने ही लोग ये वचन सुन के उनका हृदय परिवर्तित हो गया है, क्योंकि इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 प्रभु का वचन कहता है कि यह जीवंत है, यह सशक्त है, किसी दुधारी तलवार से भी तेज है, और यह वचन सक्रिय है। अगर यह वचन एक्टिव ना हो तो ये हमारे जीवन में काम ना करे। जो वचन आप सुन रहे हैं, अगर इसमें जीवन ना हो तो आप बदल नहीं सकते। कोई मूवी जब आप देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो वो आपका जीवन नहीं बदलती है, आपका एंटरटेनमेंट करती है। मूवी, नाटक वो क्या करते, आपका जीवन बदलते नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। प्रभु के वचन की खासियत यह है कि वो ना केवल जीवन बदल देता है, वो आत्मा और हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की इबादत में लग जाता है, जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो, इस कदर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये प्रभु अपना काम वचन के द्वारा पूरा करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ जिस तरह पानी और आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए बिना और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है। एक शतपति परमेश्वर के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा नौकर बीमार है, आप आइए और उसे चंगा कर दीजिए। तो यीशु कहता चलो मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। तो शतपति क्या कहता है, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, मेरी छत के नीचे आए, तू यहीं से एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं
कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु हे प्रभु तेरे वचन ने हमें चंगा किया है। किसने चंगा किया? प्रभु के वचन ने चंगा किया है। प्रभु का वचन ना केवल चंगा करता है, ये धीरे 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 शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। जब आप रोज इस वचन को सुनते हैं तो मैंने कहा ये एक आईने के समान आपको अपना चेहरा देखने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। और हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, वो उनको याद दिलाता और हमें क्या करता? प्रायश्चित के लिए बुलाता है। इसलिए हम लोग प्रायश्चित करते हैं, इसलिए हम अपनी गलतियों कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात में तेरा कल्याण नहीं है, तो मनुष्य अनायास ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कौन सी बातों की स्वीकृति मुझे करना चाहिए। उन बातों की स्वीकृति जो मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध की है। प्रभु के दिन को पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पराये धन का लालच नहीं करना, पराई स्त्री की कामना नहीं करना। जैसे प्रभु पवित्र है, पवित्र बनना, क्योंकि पवित्रताई के अभाव में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जब इन बातों को हम सुनते हैं, जो वचन हमें याद दिलाता है, तो हम उसके पास लौटते हैं और हम शुद्ध होने लगते हैं। आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे आपका जीवन बदलता जाएगा। और आज तक ऐसा ही हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु नित्य प्रतिदिन वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदल देता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु लोगों को वचन सुना रहे थे। वो पर्वत प्रवचन सुना रहे थे। वहां से वो पहाड़ी पर चढ़े, पहाड़ी से नीचे उतरे और गलील की झील के किनारे जब वो वहां पर थे, उनको जगह नहीं थी खड़े होने की, तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, मच्छुओं को बुलाया और उससे कहा, मत्ती का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, क्षमा चाहूंगा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे। एक दिन ईसा गन्नेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। अब सुनिए ध्यान से। मछुए अपने जाल धो रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है, अपना काम समाप्त कर चुके थे और उन्हें शायद उस दिन कुछ भी नहीं मिला था। तो प्रभु यीशु मछुओं से कहता है, उनकी नाव को मांगता है और उस पे बैठकर क्या करता है? वचन सुनाता है। अब पतरस जो मछुआरा था, एक्सपर्ट था मछली मारने में, कितनी गहराई में मछली मिलेगी, कहां पर मिलेगी, कितनी बड़ी मिलेगी, कौन सी वैरायटी की मिलेगी, सब उसे पता था। प्यारे भाइयों और बहनों, जाल कैसे बुने जाते हैं, नाव कैसे बनाई जाती, ये सब कुछ उसे मालूम था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, फिर भी वो इसमें फेल हो गए। और जब प्रभु यीशु उनकी नाव पर बैठकर उन्हें वचन सुनाने लगता है, तो पतरस एक कोने में बैठकर वचन सुनने लगता है। आश्चर्य की बात यह है, वचन को ध्यान से सुनना, कि जब वचन समाप्त होता है तो प्रभु यीशु कहता है कि तुम अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो। उपदेश समाप्त होने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं पकड़ सके,
परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। क्या करूंगा? आपके कहने पर जाल डालूंगा। हाउ कम पीटर कुड से कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने लगभग 2-3 घंटे वचन सुना और वचन ने उसको शुद्ध किया। उसने वचन पर विश्वास किया और सिमोन ये जान गया कि अगर यीशु ऐसा कुछ भी कहेगा, जो उसने कहा है वो हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, यदि आप कहते हैं तो मैं गहरे पानी में ले जाकर आपके कहने पर जाल डालूंगा। वचन का सामर्थ्य देखिए, वचन का सामर्थ्य देखिए। उन्होंने किया। जाल, प्यारे भाइयों और बहनों, मछलियों से भर गया। जाल एक था, लेकिन उन्हें अपने मित्रों को आवाज लगाकर बुलाना पड़ा और मछलियों से 2 नावें भर गईं। जाल एक और 2 नावें भर गईं। ये प्रभु का चमत्कार, उसके वचन का चमत्कार, उसका वचन जो हमें शुद्ध करता है। पेतरुस, प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक अपने सामर्थ्य पर निर्भर था, अपने टैलेंट पर निर्भर था, अपनी मेहनत पर निर्भर था। वो सोचता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। रात भर मेहनत करता रहा, कुछ नहीं हुआ। इसलिए प्रभु का वचन कहता, तुम अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। प्रभु को सारे हृदय से प्यार करो, सारी शक्ति से प्यार करो। इसलिए नौजवान युवक युवतियों और बच्चों, अगर आपको परीक्षा में सफल होना है, अगर आपको पढ़ाई में सफल होना है, तो अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहना, अपने टैलेंट पर निर्भर मत रहना, अपने ज्ञान पर निर्भर मत रहना, अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर मत रहना। क्योंकि बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ हमें बताता है कि प्रज्ञा की शुरुआत प्रभु से होती है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय ही हमारे जीवन में क्या करता है? ज्ञान और प्रज्ञा को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा कि ये वचन हमें क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। ये वचन हमें शुद्ध करता है। ये वचन हमें आनंद प्रदान करता है। तो वचन सुनाने के बाद जब प्रभु यीशु पर्वत से नीचे उतरते हैं, तो एक कोढ़ी आता है, उनसे कहता है, गुरुवर यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु कहता है, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, बस। और वो हो गया, वो हो गया। आज आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, आप यदि कहेंगे, प्रभु यदि आप चाहें तो मेरी बेटी की शादी हो जाए, प्रभु यदि आप चाहें तो मेरे बेटी को नौकरी मिल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और प्रभु तो हर वक्त करने को तैयार है। और वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तेरे घर में शांति आ जाए, मैं चाहता हूं तेरे घर में उन्नति आ जाए, क्योंकि वो हम सबका कल्याण करना चाहता है। यूदस के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आप सबका कल्याण करना चाहता है, आप सबकी उन्नति करना चाहता है। और वो चाहता है कि आपके घर में महिमा हो, वो चाहता है कि आपके बच्चों के जीवन में ईश्वर की महिमा हो। इसलिए इन निरे शब्दों को लाइट नहीं लेना, आध्यात्मिक बातों को लाइट नहीं लेना, कतई गलती नहीं करना इनको लाइट लेने की। वचन को सुनना, उसको आत्मसात करना, चरितार्थ करना, ये वचन आज हमें आमंत्रित करता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और पतरस ने जब उस वचन को सुना तो उसका विश्वास जाग गया, विश्वास जाग गया, और उसने ईसा के कहने पर जाल गहरे पानी में डाल दिया और तमाम मछलियां फंस गईं, प्यारे भाइयों और बहनों। और पेतरुस का जीवन बदल गया। हालांकि वो विश्वास में कमजोर था, और उसे प्रभु ने विश्वास में दृढ़ बनाया और पतरस से कहा, पतरस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। आज जो लोग दुखी हैं, जब ये वचन सुनते हैं कि वे चंगे हो जाएंगे, प्रभु उन्हें चंगा कर देगा, प्रभु उनके घावों पर पट्टी बांध देगा, तो उनके जीवन में एक आशा की किरण जाग जाती है। वे सोचने लगते हैं
में से कई भाई बहन कहते हैं फोन करके कि प्रभु का वचन जब आप सुनाते हैं, जब बोलते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, हमें सांत्वना मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु कभी ना कभी हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन में हमें लकवे से चंगाई दे देगा, हमें संतान का वरदान दे देगा। हम इसी आस में बैठे हुए हैं, हम इसी आस में बैठे हैं। प्रियजनों, प्रभु का वचन भस्म कर देने वाली आग है, आग है, शुद्ध कर देने वाले बाण हैं। जैसे आग में चांदी और सोना तपाया जाता है, वैसे वचन हमें भी तपने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संजोए रखा, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। साम नंबर 119 वर्स 11, भजन संहिता 119 पद संख्या 11। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरी शिक्षा को हृदय में संजोए रखा, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी शिक्षा को हृदय में संजोए रखा, हृदय में संजोए रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र संख्या 1 पद संख्या 2 और 3। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है कि जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, जानते वो कैसा है? वो ऐसा है जैसे जलाशय के पास लगाया हुआ पेड़, जिसकी पत्तियां सदा हरी भरी रहती और फल उत्पन्न करती, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। समुद्र के किनारे लगे हुए पेड़ जो हैं कभी सूखे नहीं दिखते, उनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें क्या करती हैं? नमी को सोखती रहती हैं। वैसे ही स्तोत्रकार कहता है, भजनकार कहता है कि जो तेरा नियम हृदय से चाहता, जो तेरी बातों को हृदय से चाहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो तालाब के, जलाशय के, समुद्र के किनारे लगाया गया और सदा हरा भरा रहता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के पास, उसकी वेदी के पास रहने का प्रयास करना, उसके वचन को सुनने का प्रयास करना, क्योंकि उसका वचन हमें शुद्ध करता है और हमारे हृदय को जीवन प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। आपको याद है, वचन में हम पढ़ते हैं कि एमाउस के रास्ते पर 2 शिष्य बड़े निराश होकर जा रहे थे। उनके मुख मलिन थे क्योंकि यीशु मर गए थे और वो कब्र में रखे हुए थे। तो जब वो पुनर्जीवित हो गए तो ये यरूशलेम छोड़ के एमाउस जाने के चले गए वहां पर। लेकिन यीशु आकर उनके साथ हो लिए और जब वचन कहता है वो व्याख्या कर रहे थे, वचन की व्याख्या जब कर रहे थे तो उनके हृदय उद्दीप्त हो गए, अर्थात आनंदित हो गए। और वो कहने लगे कि क्या जब वो वचन की व्याख्या कर रहे थे उस समय हमारे हृदय में कुछ हो नहीं रहा था? अवश्य हो रहा था। हमारे हृदय उद्दीप्त हो रहे थे, आनंद से भर रहे थे, क्योंकि ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं, किसी ने सुनाया नहीं। और उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। तो जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, प्यारे भाई और बहनों, जो निराश हैं, जब वो वचन सुनते हैं तो वचन उन्हें आनंद प्रदान करता है और वचन शुद्ध भी करता है। एक सामरी स्त्री पनघट पर जाकर बैठ गई, जिसका जीवन बड़ा खराब था, जिसके पास 5 पति थे और जिसके साथ रहती थी वो भी उसका अपना नहीं था। वचन कहता है यीशु पनघट पर पहुंचा और उसने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा और वो आश्चर्यचकित हो गई। एक यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांगता है, क्या इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूं? जैसे ही यीशु ने कहा, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती तो तुम ये भी पहचानती कि जो तुमसे पानी मांग रहा है वो कौन है। और वो उसे वचन सुनाने लगे। उनके हृदय की थाह लेते हुए उन्होंने कहा, तेरे 5 पति हैं और जिसके साथ तू रहती वो भी तेरा नहीं, क्या ये सच है? जैसे ही प्रभु ने वचन बोला, जैसे ही उसका हृदय टटोला, उसका जीवन बदल गया, शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई। भाग के गई, गांव में गई, लोगों को बताने लगी कि मैंने पनघट के ऊपर एक नबी को दर्शन दिए
उससे मैंने बातें की, उसने मेरे जीवन के विषय में सब कुछ बता दिया और मेरा जीवन शुद्ध हो गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यीशु का वचन सुनने से जीवन बदलता है, जीवन शुद्ध होता है, पापों से विमुख हो जाते हैं हम लोग, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जितने लोग, मैं इस बात की गवाही देता हूं, पिछले कोरोना काल में लगभग 1.5 वर्ष से आपसे वचनों के द्वारा मैं बातें करता रहा। प्रभु ने ये हिम्मत दी बातें करने की कि वचन को मैं आपको सुनाऊं और इस वचन से आपका जीवन बदले, आपका घर बदले, आपके बच्चों के जीवन में आपकी आटा गूंदने की परात पर आशीष मिले। और प्रभु ने ऐसा किया। तमाम लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के दौरान वचन की घोषणा जो हुई उससे चंगाई मिली। प्रभु ने ब्लेस किया, क्योंकि मैं स्वयं उसका दास, प्रभु के दासों के साथ मिलकर उसके वचन को आपके साथ बांटता रहा और प्रभु अपने सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करता रहा। उसका वचन आग है जो शुद्ध करता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते अध्याय 23 पद संख्या 29 में कि वचन अग्नि के जैसा है। यिर्मयाह नबी अध्याय 23 पद संख्या 29 उसके दूसरे भाग में कि ये वचन एक हथौड़े के जैसा है। वो हथौड़ा है, जब वो किसी चट्टान के ऊपर गिरता है हथौड़ा तो चकनाचूर कर देता है। और ये वचन जब साधना में या प्रभु की बंदगी के दौरान सुनाया जाता है तो लोगों के हृदयों को क्या करता, मोम के जैसा पिघला देता है, क्योंकि इसमें अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए पतरस ने कहा, जब यीशु ने पूछा क्या तुम लोग भी छोड़ के चले जाना चाहते हो, तो उसने कहा आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इस बात को हम जारी रखेंगे और प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन की चर्चा हम करते रहेंगे। आइए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें कि जो वचन आज उसने हमसे बोला है उसे हम अपने हृदय से लगाएं, उसे अपने हृदय में संजो के रखें, अपने घर में बाइबल को पढ़ें, उसको आप प्रथम स्थान दें। प्रभु के लिए अपने घर में एक अलग से वेदी बनाएं, उसको शुद्ध करें, पवित्र करें और वहां पर वो वचन संजो कर रखें। ना केवल उसे संजो कर रखें, उसे पढ़ें और अपने हृदय में उसे धारण करें, जीवन में आत्मसात करें। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68। पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जो लोग निराश हैं, अकेले हैं, मायूस हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 आप लोग दोहराइएगा। जो लोग निराश हैं, अकेले हैं, मायूस हैं, कर्ज में डूबे हैं, तो प्रभु का वचन यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 पद संख्या 10 आप लोग दोहराइए। जिन्हें डर लगता है और जो घबराते हैं, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 पद संख्या 8 और पद संख्या 5 इन वचनों को दोहराइएगा। जिन्हें डर लगता है वे योशुआ नबी के ग्रंथ अध्याय 1 से पद संख्या 5, 8 और 9 आप लोग दोहराइएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको चंगाई प्रदान करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा, मसा कर रहा है। इस वक्त बहुत सारे लोग जो आराधना में भाग लेते हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके जो निवेदन हमारे पास पहुंचे हैं, सर्वप्रथम अपनी पल्ली के लिए, अपने धर्म प्रांत के लिए, सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों के लिए और विशेष रूप से धर्म बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को अपने वचन के द्वारा शुद्ध करें। ऐसे तमाम पुरोहित जो अपनी वृद्धावस्था में बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, अनेक प्रकार के असाध्य रोग, सोराइसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु इन सारे दासों को अपने पवित्र लहू से मसा करें। इनके बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में इन्हें उत्साह और विश्वास में दृढ़ता प्रदान करें। आइए प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। घुटना टेके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज का जो वचन सुना है उसके द्वारा प्रभु आपके हृदय में, आपके जीवन में कार्य करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन आज इन बच्चों के जीवन में कार्य करे। हम तेरे दास तेरे चरणों में दोनों हाथों को उठाते हुए मूसा के जैसे तेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करते हैं। हे प्रभु, मैं तेरा दास तेरे इस दास के साथ मिलकर तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, इनका उत्तर दे, हमें शुद्ध कर दे, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होने दे। कैंसर की बीमारी के बंधन टूटे और तू इन्हें चंगाई प्रदान कर। निराशा के बंधन टूटे, दुष्ट शक्तियों के, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु
प्रभु के महान वरदानों के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियजनों, प्रभु आराधना के दौरान वचन से हमसे बातें करता है, इसलिए हम अपने आप को उसके लहू से रंग लें। इसलिए हम आपके लिए गीत गाएंगे, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझको चंगा किया है यीशु ने, तुझको चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जाओ। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग 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 जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, 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 यीशु के लहू में रंग जा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितने लोगों ने आज इस आराधना में भाग लिया है और पहली बार ये वचन सुना है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप इस लिंक को अवश्य मित्रों के साथ साझा करें। प्रभु आपके घर में अपनी आशीष को बनाए रखें। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का मसा यहाँ पर छाया रहे और हमारे हाथ पैरों में वो उत्साह और बल प्रदान किए रहे। आमीन। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। जय यीशु की दोस्तों, शांति का राजा चैनल में पिछले 5 सालों में जो लाइव एडोरेशंस और आपके द्वारा जो निवेदन आए थे, उन सभी को नोट करने के बाद हम हमारी पहली मध्यस्थ एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपने जितने भी हमें निवेदन भेजे हैं उन सभी के विषयों के ऊपर हम प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर सकें। यह प्रार्थनाएं बहुत ही आसान शब्दों में हैं, साथ ही विभिन्न प्रवचनों द्वारा प्रेरणा पाकर और जिन ईश वचनों के द्वारा हमने आप लोगों के लिए आज तक प्रार्थनाएं की हैं, उन सभी का लिखित रूप में विवरण है। इसी पुस्तक में हम कलीसिया द्वारा परंपरागत सभी प्रार्थनाएं भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 30 रुपये है। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय यीशु।